सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे आज मैंने एक दुआ ऐड करनी थी कि ये सिस्टर आई थिंक, मुझे अब कंफर्म नहीं है, काफ़ी दिन से मुझे कह रही हैं कि इनके लिए मैं इनके ज़ाती घर की दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इनको जो है ना इनका अपना घर दें। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घर से नवाजें, और जो जो बेघर हैं, किराए के घर में रहते हैं, जिनके साथ भी ऐसे इश्यूज़ हैं, अल्लाह ताला उन सबको अपने अपने घरों में रखें, खुश और आबाद रखें। आमीन सुम्मा आमीन। सब इस दुआ पे आमीन ज़रूर बोलिएगा। और उसके बाद जना अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं। आज मैंने बनाने थे कबाब और साथ में मैंने चने की दाल और गोश्त बनाना था। तो ये रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ और साथ में अपनी कुछ गपशप करते हैं। मेरे दिमाग में ना बड़ी एक बात आ रही थी, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारी तो बात ही शेयरिंग से स्टार्ट होती है और इसी तरह सोशल इश्यूज़ पे हम लोग आपस में बात करते रहते हैं। तो मैं ना कल टिकटॉक पे देख रही थी, एक इंडियन है, वो ना शेयर कर रही थी ये बात। तो मेरे दिल को इतनी लगी कि ये बात वाकई हकीकत है कि हमारे माँ बाप जो है ना हमें इतनी पढ़ाई करवाते हैं, मतलब बचपन से ही हम स्कूल चले जाते हैं। बल्कि आजकल तो मोंटेसरी भी आ गई है और वहीं पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। एटिकेट सिखाए जाते हैं, उठना बैठना चलना फिरना किस तरह है। उसके बाद ये पेपर वो पेपर, और उसके बाद ये अम्मा पापा कहते हैं कभी साइंस रख लो, कभी आर्ट्स रख लो, कभी मेडिकल, कभी इंजीनियर, कभी बायोलॉजी पढ़ लो, कभी केमिस्ट्री में चले जाओ। मतलब जो तुम्हारा दिल है ना तुम वो करते जाओ। हम जो है ना वो शुरू से लेके जनाब स्कूलों में धक्के खा, ये पढ़ वो पढ़, ये किताब खोल वो किताब खोल, और जनाब कभी ट्यूशन सेंटर, कभी एकेडमीज़, सब कुछ कर करके कभी डायग्राम बना रहे हैं साइंस की, कभी प्रैक्टिकल्स दे रहे हैं। मतलब इतने धक्के खा खा के हम इतने साल अपनी ज़िंदगी के जो है ना वो इसी तरह हम थक जाते हैं। लेकिन इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा कि जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं, जहाँ पे हम लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू करते हैं, तो जब हमें ये पता चलता है कि ये जो इंसान हमारे सामने बैठा है, ये फ़लाँ जगह पे हमारी अभी चुगली लगा के आया है, ये हमारे हक़ में अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये वहाँ पे सब कुछ कर कर आके फिर से हमारे सामने मासूम बन के आके बैठ गया है। तो अब हमने इसको चाय भी पिलानी है, इसको खाना भी खिलाना है, जबकि हमें पता है कि ये यहाँ से उठता जाएगा ना, बाहर जाके फिर से सारी की सारी जो मिट्टी है ना वो हमारे सर में डाल देगा, हमारा खाया पिया जो है ना वो उसको हराम कर देगा। और इतना सब कुछ जानने के बावजूद कि एक बंदा हमारे सामने जो बैठा है वो मुनाफिक है, वो हमारे हक़ में अच्छा नहीं है, तो उसके साथ हमने हंसना भी है, बोलना भी है। वहाँ पे बंदा क्या करे? साइंस का, बायोलॉजी का, इंग्लिश में मास्टर्स का, या फिर पढ़ाई का क्या करे वहाँ पे बंदा? वहाँ पे बंदा उस बंदे के साथ किस तरह डील करे? ये तो हमें सिखाया ही नहीं जाता। मतलब हम क्या कर सकते हैं? तो वहाँ पे न्यूटन का कानून भी काम नहीं करता, वहाँ पे फ़िज़िक्स भी काम नहीं करती, वहाँ पे जो है ना मिस्टर चिप्स भी काम नहीं करता। भला हमें ये पढ़ाइयाँ क्यों नहीं सिखाई जाती? अच्छा, जब फिर शादियाँ हो जाती हैं, अब हमें क्या पता, भई ये भी सिखाया जाना चाहिए ना कि अभी बस गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों के कपड़े निकालने हैं, सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों के कपड़े निकालने हैं। अच्छा, कौन सी रज़ाई जो है ना वो नहीं लेनी है, कौन से कपड़े जो है ना वो मेहमानों के लिए रखने हैं, कौन सी बेडशीट अभी बिछानी है, कौन सी बेडशीट कुछ अरसे बाद बिछानी है, कितने अरसे बाद धूप लगवानी है चीज़ों को, जो अलमारियों में बर्तन पड़े हैं उन्हें कितने अरसे बाद निकाल के धोना है। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको किस तरह हैंडल करना है। मतलब सारा दिन जो है ना वो अगर ससुराल में है तो कोई बंदा जो है ना वो आपको बातें सुना के चला गया है तो आपने उसको किस तरह डील करना है। आपकी जो है ना आपको कोई टॉन्ट करके चला गया है तो आपने किस तरह ख़ुद को हील करना है। या अगर आपका हस्बैंड जो है ना वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपका साथ नहीं दे रहा डिफरेंट चीज़ों में, तो वहाँ पे आपने क्या करना है। अगर सास जो है ना वो आपको जो है ना हर बात पे ताने मार रही है, या आपको वो मतलब कंसिडर ही नहीं कर रही आपकी किसी चीज़ को, आपको तंग किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपने किस तरह डील करना है। ख़ुद को आपने किस तरह हील करना है। अगर बच्चे जो है ना वो बदतमीज़ होते जा रहे हैं, चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, तो उनको आपने किस तरह हैंडल करना है। 2 थप्पड़ लगा के हैंडल करना है या फिर उनको आराम से बिठा के समझाना है। ये चीज़ें तो सिखाई नहीं जाती। हमें ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में सिखाया ही नहीं जाता कि अगर आपको इस तरह का बंदा आपके सामने आ जाएगा तो आपने किस तरह उस बंदे के साथ डील करना है। या फिर आपकी जो अपनी मेंटल हेल्थ है, इन सारी चीज़ों की वजह से जो इफ़ेक्ट हो रही है उसको लेके आपने किस तरह चलना है। वैसे ये सब्जेक्ट में हमें पढ़ाया ही नहीं गया। मतलब हमें सब कुछ पढ़ाया गया है। हमें इंग्लिश पढ़ाई गई है, हमें इस्लामियात, उर्दू, साइंस, मतलब सब कुछ पढ़ाया गया है। इसके अलावा जो है ना
हिस्ट्री पढ़ाई गई है, हमारे मुताला पाकिस्तान पढ़ाई गई है, हमारे अम्मा अब्बा ने हमें मतलब जहाँ तक हम जाना चाहते थे ना वो हमें लेके गए हैं, लेकिन ये तो हमें सिखाया ही नहीं गया। ये तो हमें बताया ही नहीं गया कि फ़लाँ बंदा जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, अगर तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे साथ मुनाफ़िक़त कर रहा है तो तुमने उसके साथ किस तरह डील करना है। ये तो हमें बताया ही नहीं गया कि एक बंदा आपके मुँह पे आके आपकी बेइज़्ज़ती करके चला जाए, आपको झूठा कह के चला जाए, आपने उसका क्या करना है। तब आपने क्या करना है कि जब आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ आपने कोई ज़्यादती नहीं की, किसी के बारे में आपने कुछ गलत सोचा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो सबके सामने बैठ के आपके खिलाफ़ बोली जा रहा है, आपकी मतलब आपके खिलाफ़ भड़काई जा रहा है सबको, वहाँ पे आपने क्या करना है? ऐसे लोगों के साथ आपने किस तरह डील करना है जो दूसरों के सामने आपकी जो है ना वो इज़्ज़त को उछालते रहते हैं, किस तरह डील करना है? मीन उस हस्बैंड को किस तरह डील करना है जो आपके साथ अच्छा नहीं है, जो आपको किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहा, जो आपकी मेंटल हेल्थ को कंसीडर नहीं कर रहा। उस ससुराल को किस तरह डील करना है जो आपको कभी भी अपनी बहू का दर्जा नहीं देता, जो कभी आपकी एफ़र्ट्स को, जो कभी आपकी खिदमत को मानता ही नहीं है। मतलब कहाँ है ये सब कुछ? कहाँ पढ़ाया जाता है? कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। बस शुरू से एक हमें किताबें दे दी जाती हैं, किताबें पढ़नी है, रट्टा लगाना है, पेपर देने हैं, इसी तरह आगे, आगे, आगे जाते जाना है। पर समझ नहीं आती कि ज़िंदगी के इन सारे मामलात में कौन-सा मैथ्स का रूल लागू होगा, अलजेब्रा का कौन-सा रूल लागू होगा। जो हमने फिसागोरस के मसले पढ़े हैं, तो उससे बड़े मसले तो हमारी अपनी ज़िंदगी में हैं, वो क्यों नहीं पढ़ाए गए हमें। तो मैं अक्सर ये वाक़ई सोच रही होती हूँ कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वहाँ पे ना ये डिग्रियाँ काम आती हैं, ना कोई और चीज़ काम आती है। सच में तब दिल करता है कि काश ये सब कुछ छोड़ के ना हमें ये पढ़ाया जाए जो हमने करना है। देखिए औरत जितनी भी पढ़ लिख जाए ना, जितनी भी पढ़ लिख जाए, चाहे वो मास्टर्स कर ले, चाहे वो मतलब कुछ भी कर ले, आखिरकार उसने घर ही सँभालना है। तो आखिर इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्यों नहीं पढ़ाया जाता है कि बच्चे जब आगे तुम इस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, तुम्हें ये लोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिल सकते हैं, ऐसी चीज़ें तुम्हारे साथ हैपन हो सकती हैं। तुम्हें एक मतलब जो है ना साइको हस्बैंड भी मिल सकता है, तुम्हें एक बुरा ससुराल भी मिल सकता है, तुम्हें ऐसी नंदें भी मिल सकती हैं। तुम्हारे इर्द-गिर्द अगर तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारे इर्द-गिर्द इस मेंटालिटी के लोग भी हो सकते हैं, उनके साथ तुमने किस तरह डील करना है, तो हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता। बस हमें ना वो पहले पढ़ाए जाते हैं, हम लकीर के फ़कीर की तरह बस पढ़ते जाते हैं और उसके बाद एकदम हमें मैदान जंग में उतार दिया जाता है। चलो जी, ना हमें तलवार चलानी आती है, ना हमें कुछ और करना आता है। उसके बाद हमें जी वो मैदान जंग में भेज दिया जाता है, चलो जी पकड़ो तलवार, पकड़ो तीर कमान और जाओ जाके चलाना, अन्नेवाह शुरू हो जाओ। तो यहाँ पे फिर जब हम जाते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ़ में, फिर हमें पता ही नहीं होता कि अब हमने किस तरह डील करना है। कभी हम खुद जो है ना वो पिसते रहते हैं सारी ज़िंदगी। मेन वहाँ पे फिर 2 तरह के लोग बन जाते हैं ना। एक वो होते हैं जो बुज़दिली की तरह बुज़दिल बन के फिर हर चीज़ सहते रहते हैं चुप करके। और कुछ फिर ऐसे होते हैं कि जो फिर आगे से बोलते हैं, फिर आगे से जवाब देते हैं, आगे से स्टैंड लेते हैं और फिर या तो घर टूट जाता है या फिर घर बच जाता है, या फिर रिश्ते टूट जाते हैं या फिर रिश्ते बच जाते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें अगर शुरू से नहीं सिखाई जाती हैं, अगर ये मेंटल हेल्थ वाली चीज़ें नहीं सिखाई जाती, ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में चीज़ें नहीं सिखाई जाती, तो आप यकीन करें कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। आगे जाके फिर हर बंदा अपने तजुर्बे के मुताबिक फिर जो उसके दिमाग में आता है ना, वो उसके मुताबिक ही चलता जाता है। और ये सिर्फ़ औरतों के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि उनको भी शुरू से यही बताया जाता है कि पुत्र तू पढ़ना, तो अग्गों नौकरी करनी, तो अपना घर सँभालना। उसको ये नहीं बताया जाता कि पुत्र पढ़ने के बाद तुम जब एक नौकरी के लिए तुम्हें कहाँ-कहाँ धक्के खाने पड़ेंगे, कितने लोगों के मुँह लगना पड़ेगा, कितने लोगों की तुम्हें बातें सुननी पड़ेंगी और एक रोज़ी कमाने के लिए मतलब 1 महीने की तनख्वाह लेने के लिए तुम्हें कितनी-कितनी बातें सुननी पड़ेंगी। उस मर्द की भी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, एक औरत की भी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। तो मेरा ख़्याल है कि हमारी स्टडीज़ में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे हमें मेंटल हेल्थ और ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में ज़रूर पढ़ाया जाए और शुरू से पढ़ाया जाए कि अगर आपका पाला ऐसे इंसान के साथ पड़ रहा है तो आपने आगे से क्या करना है, या आपने आगे से कैसे बिहेव करना है, या आप कैसे इस इंसान से बच सकते हैं। एक टॉक्सिक इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया तो किस तरह आप खुद को हील कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर शुरू से नहीं सिखाई जाती ना, तो फिर एंड पे आके यही होता है कि या तो फिर रिश्ता बच जाता है, या फिर रिश्ता टूट जाता है, या फिर इंसान खुद बच जाता है, सर्वाइव कर जाता है, या फिर इंसान अंदर से टूट जाता है। एक ही बात होती है। तो चलें जी, आई होप आपको पसंद आई होंगी मेरी बातें। अगर आपको समझ आई हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वाक़ई मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। इसके अलावा
एक दरूद पाक के बारे में मैंने बात करनी थी। मैंने पहले भी बताया था कि मैंने टिकटॉक पे ये पढ़ा था और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आपको कोई भी इशू है, कोई भी मसला है तो ये है कि या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नज़र करम मुझ पर। ठीक है, ये दरूद नज़र करम है, इसका नाम ही यही है कि दरूद नज़र करम। ठीक है, तो इसको आपने पढ़ना भी इसी तरह है कि या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नज़र करम मुझ पर। या यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी कोई मुश्किल है या कोई परेशानी, उसका नाम लेके भी आप कह सकते हैं नज़र करम मेरी फ़लाँ चीज़ पर या मेरे फ़लाँ मसले पर। ठीक है, तो इससे इंशाल्लाह जब आप इसको एक दफ़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप इसको सुबह फजर के बाद पढ़ सकते हैं, असर से मगरिब के दरमियान में पढ़ सकते हैं। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं क्योंकि मैंने इसके जब कमेंट्स पढ़े थे तो ऐसे ऐसे लोगों ने बताए हैं कि जिनके घर नहीं थे उनको घर मिल गए, जिनकी औलाद नहीं थी उनको औलाद मिल गई, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी उनकी शादियाँ हो गई। तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है माशाल्लाह से। और दरूद पाक कोई भी हो, यह है कि अगर मोहब्बत से पढ़ा जाए, तवज्जो से पढ़ा जाए तो आप यकीन करें कि नज़र करम ज़रूर होती है। तो आप भी इस दरूद पाक को ज़रूर पढ़ें। मैं भी इसको पढ़ रही हूँ और मुझे तो इससे बहुत ज़्यादा मैं हील भी होती हूँ और मुझे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो लोग परेशान हैं उनके लिए दरूद पाक मैं बता रही हूँ कि आपने इसको इसी तरह पढ़ना है कि या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नज़र करम मुझ पर, या नज़र करम मेरे हाल पर, या नज़र करम मेरे इस मसले पर। तो इंशाल्लाह जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना शुरू करेंगे कि तो कुछ ही अरसे में आपके सारे मसले मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। तो बस जनाब, मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे भी शेयर कर दिया करें और मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।